मेन अपनी चीज आई थी क्या, आग की खोज हो गई थी। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में जैसे जैसे आगे विकास होता जाएगा वैसे वैसे आग की वजह से, आग की खोज की वजह से, है ना, इन लोगों ने क्या किया कि खाने को मॉडिफाई करना चालू कर दिया था। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले ये शिकार करते थे, जब तक ये आग के बारे में नहीं जानते थे, उस टाइम पे जब ये शिकार करते थे तो वो खाना एक दिन का ही होता था। मतलब अगर सुबह मारा किसी जानवर को खाने के लिए तो उसे सुबह ही खा लेंगे, शाम के लिए भी नहीं रखेंगे, क्योंकि शाम तक जैसे ही रखेंगे तो उसमें मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी, है ना, मांस सड़ने लगेगा। तो एक एक दिन से ज्यादा मैक्सिमम नहीं चलता था। लेकिन आग की खोज की वजह से, आग की यूज की वजह से, जब वो शिकार करते थे तो उस शिकार को पका के फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आराम से स्टोर करके रख लेते थे। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल में ये थोड़े से क्या हुए, स्थिर तरीके से रहने लगे। ठीक है, अब स्थिर तरीके से रहने लगे, आग का यूज करके ये लोग क्या करने लगे, खाने को स्टोर करना इन लोगों ने चालू कर दिया था। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान रखना कि खाने को स्टोर करना चालू कर दिया था। अब खाने को स्टोर करना चालू कर दिया था तो कहीं एक प्रॉपर जगह पे तो रखते होंगे ना, बनाया होगा ना कि यहाँ पे हम रहते हैं, यहीं पे हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ किसी को नहीं आने देंगे, मतलब कि एक प्रकार से घर बनाना अपन बोल सकते हैं। भले ही घर नहीं बनाते हो, ठीक है, वो क्या करते हो, गुफा में कब्जा कर लेते हो। ठीक है, उसी के अंदर अपना सामान वगैरह रखते होंगे। बात समझे, हाँ, कब्जा कब्जा चलता है जंगल में, और खाली कब्जा होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो खाने को स्टोर करना भी सीख लिया था। ठीक है, शिकार इनकी परंपरा थी, पहले से करते आ रहे थे, तो शिकार करना यहाँ भी क्या था, इनका जारी था। बस यहाँ पे मेन बात क्या हुई थी, जो औजार ये लोग यूज करते थे, ठीक है, औजार ऑलमोस्ट सेम वही औजार थे जो निम्न पाषाण काल में यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे औजारों की क्वालिटी बढ़ गई, है ना, यहाँ पे औजारों की क्या बढ़ गई, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे इन लोगों ने एक इस टाइप का हथियार बनाया है लकड़ी के आगे, वही हमने बताया नुकीला पत्थर, तो यहाँ पे क्या करते थे, उस पत्थर को घिस के आगे से क्या कर देते थे, और ज्यादा पैना कर लेते थे। ठीक है ना, पत्थरों को घिस घिस के आगे से, पहले से पेना पत्थर उठाया, लेकिन उसे और घिस के और पेना कर लिया। पहले इतनी अकल नहीं थी निम्न पाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे ना इतनी अकल आ गई कि पत्थरों को घिस दिया जाए तो वो और पेने हो सकते हैं। ठीक है, और पेने हो गए तो मतलब उससे शिकार करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। बट ठीक है ना, अब उसमें यूज क्या करते थे, हाथ से बनी कुल्हाड़ी हो गई, हस्त कुल्हाड़ जिसे बोलते हैं, इसके अलावा छेदनी हो गई या बेदनी बोल दिया जाता है ना, मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं चपटा, जो आगे से पतला हो लेकिन पीछे से मोटा हो, जिसे ऐसे पकड़ के फिर पेड़ की छाल वगैरह या जानवर का मांस काटना है वो काट पाए। बट ठीक है ना, तो इस टाइप के औजार ये लोग यूज करना चालू कर, क्योंकि चाकू तो चलते नहीं थे प्रॉपर, चाकू वगैरह तो बाद में आए। हाँ, चाकू टाइप का इन लोगों ने बना लिया था कि मतलब लकड़ी का साइज छोटा कर दिया था। ठीक है, पत्थर लेते थे बड़ा, है ना, लेकिन पीछे मोटा रखते थे, आगे वाला साइज क्या रखते थे, नुकीला कर देते थे घिस के। बट ठीक है, तो वो चाकू जैसा बन जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो मध्य पाषाण काल है इसे क्या बोलते थे, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो, अब देखो इसका प्रमुख स्थान देखो। ठीक है, इसमें दो प्रमुख स्थान है। पहला स्थान कौन सा है, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। दूसरा स्थान कौन सा है, मेवास, ये कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। बस ये दो प्रमुख स्थान है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा आता है अपना उच्च पाषाण काल। ठीक है, उच्च पाषाण काल, आग का भरपूर तरीके से यूज होने लगा था। ठीक है, आग का प्रॉपर तरीके से युग किस युग में मिलता है हमें, उच्च पाषाण काल में। बट ठीक है ना, उसके बाद इनने यहाँ पे क्या किया कि जो मतलब स्टोर करने के लिए, खाना स्टोर तो करते ही करते थे,
ठीक है। यहाँ पे खाने को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए बर्तन टाइप के बनाने चालू कर दिए थे मिट्टी के, ठीक है ना, बर्तन टाइप के बनाने मिट्टी के चालू कर दिए थे। अब खाने को ज्यादा लंबे समय तक रखना है तो उसे जमीन में या खुले में तो रख नहीं सकते अपन, उसे कहीं ना कहीं ढक के रखना पड़ेगा, स्टोर करके कहीं अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीख गए थे कब, उच्च पाषाण काल में सीख गए थे आते आते, बट ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें ये लोग चित्रकारी वगैरह भी करने लगे थे, ठीक है। चित्रकारी कैसे, ऐसा नहीं कि पेंटर बन गए थे, यहाँ चित्रकारी का मतलब क्या है कि खाली बैठे हैं, अब इनने शिकार करना सीख लिया। पहले शिकार करने के लिए दिन भर भटकते रहते थे, टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। अब इन्हें शिकार करना सीख लिया, आग की वजह से उसे 2-3 दिन 4 दिन स्टोर करने का भी हुनर आ गया, ठीक है। अब फालतू बैठने लगे, ठीक ना, फालतू बैठने लगे भाई, इनने अपना ठिकाना बना लिया, ठिकाना बना लिया मतलब गुफा में एक अपना मान लो ठिकाना बना लिया कि यहाँ पे अपना खाना भी स्टोर करके रख लिया सुरक्षित करके, लेकिन अब उसकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी, पता चला वो तो रख के चले गए, दूसरा कोई आगे निपटा के चला गया, ठीक है, सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब वो सुरक्षा करने के लिए वहां पे एक आदमी को बैठना भी पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब जब बैठेंगे तो मान लो जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, एमपी में। एक यहाँ पे 4-5 आदि मानव रहते थे, ठीक है। इन लोगों ने खाना इकट्ठा किया, वहां पे रखा, उसके बाद कोई एक आदमी तो यहाँ बैठेगा ना कम से कम, बाकी मान लो चले गए बाहर घूमने टहलने टहलने चले गए, है ना, मोमोज खाने चले गए। तो अब यहाँ पे जो आदमी गुफा में बैठा हुआ है, बैठे बैठे क्या करेगा, पत्थर उठाएगा दीवार पे खिंचाना चालू कर देगा, जैसे बच्चे करते हैं। आदि मानव मतलब बच्चा बुद्धि, है ना, आदि मानव मतलब बच्चा बुद्धि, बच्चे के हाथ में कुछ आ जाए कि हाँ इससे कुछ लिखा जा सकता है या इसमें से कुछ मतलब खिंचाया जा सकता है, तो लेके सारी दीवारों को रंग डालेगा वो लाइन से जहां जहां पहुंच पाएगा। तो सेम वैसे ही चील बुलहुआ बनाना चालू कर दिए इन लोगों ने, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, चील बुलहुआ बना दिए, तो वैसे ही चील बुलहुआ बनाने दीवार में चालू कर देंगे, ठीक है। तो चित्रकारी करना भी इन लोगों ने चालू कर दिए थे। उच्च पाषाण काल की जो चित्रकारी है भीमबेटका की गुफाओं में भी पाई जाती है, अगर कोई गया हो घूमने तो। नहीं गए, गरीब आदमी हो तुम लोग, कहाँ से जाओगे, अच्छा नहीं जाना है, फिर नहीं जाना है, पेपर के बाद जाना हो सीधा, ठीक है। अब उसके बाद देखो उच्च पाषाण काल का अंतिम समय आते आते, अंतिम समय आते आते ये लोग ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से भी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग लगभग विकसित होना चालू हो गए थे अच्छे खासे तरीके से। मतलब इन्हें रहना आ गया था, खाना पीना आ गया था, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे खाली मांस ही नहीं खाते थे ये लोग, ठीक है ना, अन्य चीजें भी खाने लगे थे, मतलब नॉन वेज के साथ साथ वेज का भी यूज करने लगे थे यहाँ पे आके, ठीक है। अभी बताएंगे क्या क्या चीजें, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा ये लोग क्या पूरा मतलब अब ग्रुप में रहना भी लोगों ने चालू कर दिया था, है ना। 4-5 गुफाएं एक साथ हैं तो वो वाला जगह ढूंढते थे कि 10-12 लोग एक साथ मिलके रहे यहाँ पे, ठीक है, मतलब ग्रुप बनाने चालू कर दिए थे, ठीक है। यानी कि उच्च पाषाण काल का अंतिम समय आते आते ये लोग कहाँ पहुंच गए थे, अपना मतलब सभ्यता डेवलप करने की पहली सीढ़ी में ये लोग पहुंच गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसके बात करोगे कि इसमें प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, बीजापुर, इमामबाड़ा दोनों पड़ते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इमामबाड़ा, है ना, इमामबाड़ा कहाँ पर है या कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये याद रखना। बेलन घाटी अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मध्य पाषाण काल में आते हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में क्या है, अब यहाँ पे उच्च पाषाण काल से हमें पता चल गया कि मानव धीरे धीरे डेवलप होने की इनकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल आते आते इनके जो औजार थे वो और अच्छी क्वालिटी के होने लगे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ इन लोगों ने औजारों के बनाने के कारखाने तक खोलने चालू कर दिए थे, ठीक है ना। कारखाने प्रॉपर कारखाने नहीं कि बड़ी सी बिल्डिंग बना दी अंदर औजार बनाने का काम चल रहा, वैसा नहीं, मतलब नदी के किनारे, एक जैसे नदी है, ठीक है, नदी के किनारे पत्थर अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं,
नदी के किनारे पत्थर अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, है ना, चिकने मिलते हैं, उन्हें अलग से चिकना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आगे से थोड़ा सा उसे नुकीला कर दिया जाए तो अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल जाएगा, जिसे मतलब हथियार में यूज कर सकते हैं, है ना। तो अच्छी क्वालिटी के पत्थरों के लिए लोगों ने क्या किया, नदी के किनारे पूरा एक अपना ग्रुप बना लेते थे कि इतना एरिया हमारा है ना, यहाँ से पत्थर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हथियार हम बनाएंगे, और तरह तरह के हथियार बनाने लगे थे। नहीं, गोल तो होते ही हैं, गोल तो होते ही हैं, साथ साथ में नदी के किनारे जो पत्थर मिलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वालिटी की। घिस के तो उन्हें चपटा कर ही देंगे, मतलब नुकीला कर ही देंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है ना, चिकने पत्थर रहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे नवपाषाण काल आ जाएगा तो वो लोग क्या करने लगेंगे, साथ साथ में नवपाषाण काल को भी देखना, यहाँ पे तो कारखाने बनने शुरू हो गए। नवपाषाण काल में ये जो नदी किनारे जो कारखाने बनेंगे, यहाँ से जो गोल गोल चिकने पत्थर मिलते हैं, अलग अलग कलर के, सफेद कलर के मिल रहे, नीले कलर के मिल रहे, पीले कलर के मिल रहे, गुलाबी कलर के मिल रहे, जैसे भी पत्थर मिल रहे, उन पत्थरों से माला वगैरह बनाना भी चालू कर देते हैं, आभूषण। ठीक है ना, नहीं हड्डियों के तो बनाते ही थे, लेकिन यहाँ पे पत्थरों के आभूषण बनाने भी चालू कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। आज के टाइम पे भी चलते हैं पत्थरों वाले आभूषण, नहीं चलते हैं, आदमी पहनता नहीं है, हीरा पहन लिया, पन्ना पहन लिया, ये सारे क्या है, पत्थर ही तो हैं, पत्थर नहीं है हीरा, ठीक है ना, पन्ना पत्थर है ना, नीलम पत्थर है, ठीक है ना, ये सारे क्या है, पत्थर है, ठीक है। तो पत्थर अपन आज भी पहनते हैं, और ऊपर से स्त्रियों के जो गहने होते हैं, आज के टाइम पे भी बहुत सारे गहने पत्थरों के बने मिलते हैं, अगर आर्टिफिशियल दुकान में जाओ, 100 पीस वाले, बट ठीक है ना। तो उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे तो नए नए खोज हुई थी, तो आदमी कितना पहनता था, ठीक है ना। तो नवपाषाण काल आते आते ये लोग जो पत्थरों के आभूषण थे वो पहनने चालू हो गए थे। अब ऐसा नहीं कि किलो भर का पत्थर टांगे घूम रहे, वो नहीं, छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, किलो भर का थोड़ी पहने हैं कोई। उसके बाद देखो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में औजारों का साइज और ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल आते आते औजारों का साइज और ज्यादा छोटा, पहले भारी औजार रहते थे, अब उन्हें क्या किया, आगे से नुकीला कर दिया, पतला कर दिया, तो एक तो उनका साइज छोटा हो गया, थोड़े से हल्के हो गए, है ना। तो मध्य पाषाण काल आते आते औजारों का साइज भी छोटा हो गया और वो अच्छी क्वालिटी के भी हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो मध्य पाषाण काल में जगह का नाम याद रखना है क्या क्या, इसमें भी देखो भीमबेटका आ जाता है अपना, उसके बाद आ जाता है कौन सा, इसमें वही पुराने नाम है, बाकी कोई याद नहीं करना है अलग से, ठीक है। नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल में देखो और क्या चीजें अपन को आगे मिलती हैं। नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल में क्या होता है, ये लोग धीरे धीरे खेती करना चालू कर देते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल में धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, खेती करना चालू कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से खेती नहीं, ठीक है, मतलब खेती की समझ इनके अंदर आ जाती है कि हम किसी चीज को बो के उसका यूज कर सकते हैं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बो देंगे तो वहां से हमें बार बार चीजें मिलती रहेंगी उस टाइप से, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लेना। अब इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट जो जगह है क्या है, मेहरगढ़, ठीक है ना, क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ में यहाँ से सभ्यताएं डेवलप होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। अपन कहाँ पहुंच गए, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल से सभ्यताएं डेवलप होना चालू हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना। मतलब कि अभी अपन यहाँ से मेहरगढ़ से आगे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कई और जगहों के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 जगहों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये ही सभ्यता आगे डेवलप होकर सिंधु घाटी सभ्यता या अन्य सभ्यताओं में बदलेंगी, बात ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि मेहरगढ़ पड़ता कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, मेहरगढ़ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे पहले जौ और गेहूं, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं कहां से, मेहरगढ़ से, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत आता है कि जौ और गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से,
बात ठीक है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे आदमी समूहों में रहना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है ना। यहाँ पे आदमी समूहों में रहना स्टार्ट कर चुका था, साथ साथ में यहाँ पर भेड़, बकरी, ठीक है ना, कुत्ता, ये सब पालने भी लोगों ने क्या कर दिए थे, चालू कर दिए थे, ठीक है ना। भेड़ बकरी ये मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है। यानी कि पशुपालन के पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, बट ठीक है। पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। जौ के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले खेती किसकी चालू की गई थी, जौ की, ठीक है ना। जौ और गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं, सबसे पुराने साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से, बट ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो आगे इसमें अगर स्थान देखोगे, बुर्ज होम, है ना, इनके बारे में भी डिटेल में अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले ये देख लो, ताम्र पाषाण संस्कृति, ठीक है, और उसके नीचे अन्य संस्कृतियों के नाम दिए, तो इनमें अपन को आहार संस्कृति याद रखना है और रंगपुर की संस्कृति याद रखना है कि आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। तो इन दो संस्कृतियों के बस नाम याद रखना है, बाकी पूरे के नाम रटना नहीं है, बाकी खाली पढ़ लेना, ठीक है। तो आहार संस्कृति और रंगपुर संस्कृति की जो डेट है वो अपन को याद रखना है। ताम्र पाषाण कालीन पता ही है ना, जिस टाइम पीरियड में तांबे की खोज हुई नाम दे दिया ताम्र पाषाण काल, बात ठीक है ना। खोज के आधार पर नाम दिया जाता है, जैसे मान लो आज भूकंप आ जाए, तुम लोग वहीं दब जाओ, ठीक है। हम मान लो 500 साल बाद हमने खुदाई करना चालू किया, ठीक है, हमें मिले तुम लोग की जेब में से मोबाइल, हम जिंदा रहेंगे ना, हम जिंदा रहेंगे, अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा है ना, हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। 500 साल बाद हमने खुदाई करना चालू किया, ठीक है। अब खुदाई में तुम लोगों की जेब में से मिले मोबाइल, उस टाइम पे मोबाइल हमारे यहाँ मतलब हम लोग के टाइम पे मोबाइल फिर आगे नहीं चलते थे, लेकिन हमें मिले क्या, मोबाइल, तो हम क्या नाम रख देंगे, मोबाइल युगीन सभ्यता, ठीक है ना, नाम दे देंगे ना मोबाइल युगीन सभ्यता ठीक है। इसके अलावा मान लो पेन मिला, तो हम पेन युगीन सभ्यता रख देंगे नाम। जो चीज मिलती है, जो नई चीज मिलती है, उसके आधार पे नाम रखे जाते हैं। लोहा मिला, लौह युगीन सभ्यता, तांबा मिला, ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है। मान लो आज के टाइम पे सब कोई बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और आज से 10,000 साल बाद कोई खुदाई करता है, यहाँ से हवाई जहाज मिलते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, हवाई जहाज सभ्यता। अपने मन से कोई नाम दे देगा ना, अपने मन से कोई नाम दे देगा, हवाई जहाज को बोल देगा रेलगाड़ी सभ्यता हाँ, साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जिस जगह से जो चीज मिलती है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है, सिंधु नदी के किनारे मिली तो सिंधु घाटी सभ्यता, बट ठीक है ना, इस टाइप से। आगे देखो, आगे देखो, मेहरगढ़ के बारे में हमने बता दिया, ठीक है मेहरगढ़ के बारे में हमने बता दिया। दूसरा शहर आता है अपना कोल्डी हवा, हाँ कोल्डी हवा, ठीक है, यहां से ठंडी ठंडी हवा चलती है, कोल्डी हवा, और ये है कहाँ पे, इलाहाबाद, आज का प्रयाग, ठीक है ना, इलाहाबाद, हाँ प्रयागराज, ठीक है। तो कोल्डी हवा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोल्डी हवा है कहाँ पे, इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में, ठीक है। अब इसमें देखो गेहूं हमें यहां से भी मिला, सबसे पहले कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। कोल्डी हवा से भी गेहूं मिला, है ना, और साथ साथ में जौ भी मिला, ठीक है। इसके अलावा कोल्डी हवा से यहाँ पर पशुपालन के भी चिन्ह मिलते हैं, पशुपालन यहाँ भी होने लगा था, पशुपालन के साथ से हमें कोल्डी हवा से भी मिलते हैं, बट ठीक है, यहाँ की हवा ठंडी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी के साक्ष्य हमें मिले कहाँ से, कोल्डी हवा से, इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला आता है बुर्ज होम, अगला क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां पर है, बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है। अब बुर्ज होम थोड़ा सा इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं,
बुर्ज होम है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया गया, मतलब जम्मू कश्मीर का स्थान बुर्ज होम। यहाँ पे आदमियों ने सबसे पहले रहने के लिए ठिकाने बनाने चालू कर दिए थे, मतलब खुद बनाने लगे थे। ठीक है, इसके पहले खुद नहीं बनाते थे, गुफाओं में रह रहे हैं, पेड़ में टंग के रह रहे हैं, पेड़ों में तो रहना बंद कर दिया था, लेकिन गुफाओं का यूज करने लगे थे। बट ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बुर्ज होम में, है ना, कश्मीर वाला इलाका है, ठंड पड़ती पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किए, अंडरग्राउंड घर बनाने चालू कर दिए थे। अंडरग्राउंड मतलब जैसे ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, यहां से नीचे नीचे खुदाई की, ठीक है, ऐसे खुदाई करते हुए ऐसी एक जगह बना ली। बस समझ रहे, जमीन के नीचे खुदाई करके ऐसी जगह बना ली, और ऊपर से ढक देते थे, पत्ते वगैरह डाल दिए, या पेड़ के जो डंठल वगैरह होती है वो डाल दी। तो जमीन के नीचे सबसे पहले बसना चालू किया था कब, कहां पर, बुर्ज होम में। बात ठीक है ना? तो सबसे पहले जो मकान बने थे, घर बने थे भारत में, वो कहां पे बने थे, बुर्ज होम में। इन्हें मकान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड रहना चालू कर दिया था इन्हें बना के, तो इन्हें उनका छोटा सा एक घर बोल देंगे अपन। बात ठीक है, यानी घर बनाने का प्रोसेस यहां से चालू हो गया था। बात ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज आती है, इसके साथ साथ और आता है कि अगर मान लो यहाँ पर कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, कोई आदमी यहाँ पर मर गया, तो इसके साथ साथ में इसका जो पालतू जानवर है, ठीक है ना, हाँ, पालतू जानवर मोस्टली क्या, कुत्ता, ठीक है, उसे भी साथ में मार के गाड़ देते थे। मतलब उनकी कब्र एक ही जगह पे बनाते थे, अगल बगल लिटा देते थे, है ना, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। हाँ, जिंदा नहीं, मार के, जबरदस्ती। ठीक है ना, तो उस टाइम पे ऐसा चल रहा था। तो उनका कहना ये था कि जो मालिक है, जो घर का मालिक है, ठीक है, ये लोग कुत्ता जरूर पालते थे, कुत्ता हो गया, बिल्ली, कंपलसरी पालते ही पालते थे, ठीक है, कि हमारे साथ में दफनाने के लिए एक जानवर तो चाहिए, ठीक है, और इसलिए मार के दफनाते थे ताकि जो कुत्ते का मालिक है उसका लगाव कुत्ते के साथ हो जाता है, कुत्ते का लगाव मालिक के साथ हो जाता है, तो कब्र के अंदर बेचारा अकेला होकर बोर ना हो जाए, इसीलिए खत्म, एक ही बार में निपटा के दोनों को गाड़ दिया। ठीक है, मेहरगढ़ में जब कोई आदमी मरता था, मेहरगढ़ में अगर कोई मरता था तो यहाँ पे जानवरों को नहीं दफनाते थे, यहाँ पर खाने पीने की चीजें दफना देते थे साथ में, कि मान लो अगर गलती से बच गया तो नीचे अपना खाता पीता रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, तो मेहरगढ़ में अगर कोई आदमी मरता था तो अच्छे अच्छे मतलब खाने पीने की सामान उसके साथ थोड़ा सा रख देते थे और ऊपर से ढक देते थे। ठीक है, जलाने का सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है, खाली जमीन के नीचे रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी, है ना। हाँ ठीक है ना, तो मरने के बाद उनके साथ खाने पीने का सामान, और यहाँ पे बुर्ज होम में क्या था कि उनके साथ उनका एक पालतू जानवर मार के उनके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे चलो, अब देखो ये थोड़ा सा बचा है, ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाम आता है किसका, गुफ कराल का। ठीक है ना, गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुहा, गुहा मतलब केव यानी गुफा, है ना, तो गुफ कराल। अब इस पे देखो, यहाँ पे कृषि पशुपालन वगैरह वही साक्ष्य मिलते हैं जो अभी तक अपन को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पुराने हो गए ये, बट ठीक है, जहां सबसे पहले मिले वो ज्यादा याद रखे जाते हैं। उसके बाद अगली जगह है चिरान, ये पाई जाती है बिहार में। चिरान कहाँ पे, बिहार में। ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि नाम अजीब है इसलिए भी, और साथ साथ में यहाँ पर हड्डियों के औजार ज्यादा फेमस थे, खास तौर पे हिरन की सींग से बने हड्डी। ठीक है ना, हिरन की सींग बहुत नुकीली होती है। ठीक है, तो किसी जानवर में जब उसे मारते थे तो वो सींग पूरी घुस जाती थी अंदर तक, तो जानवर जल्दी मर जाता था। बट ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बिहार की ये वाली जगह है चिरांग, यहाँ पर हड्डियों से बने औजार ज्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद देखो कुंभकारी, तो कुंभकारी का मतलब क्या है, कुंभकारी कुम्हारगिरी जो होती है ना, हमने बताया था खाना वगैरह स्टोर करने के लिए बर्तन बनाने चालू कर दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा तो इन लोगों ने क्या किया,
पॉटरी बनाने चालू कर दिए, मतलब कि बर्तन बनाने प्रॉपर तरीके से चालू कर दिए, उन्हें बकायदा पका के, है ना। आग में मिट्टी को पका दो तो और ज्यादा बढ़िया, मतलब ज्यादा दिन तक चलती है और अच्छी मतलब उसमें अच्छी क्वालिटी रहती है। उसके बाद लास्ट जगह है अपना क्या, पिकली हल, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में जो पिकली हल है, यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना, पिकली हल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक अपन ने देखा था आदमी कहाँ पे रह रहा था, गुफाओं में। उसके बाद बुर्ज होम में कहाँ रहने लगा, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड, है ना, खोद के वहीं पे रहने लगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां ठंड ज्यादा थी, ठीक है। पिकली हल कर्नाटक में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो कर्नाटक में पिकली हल में ऊपर, जमीन के ऊपर मकान के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं। बात ठीक है ना, ध्यान रखना, जमीन के ऊपर रहना कहाँ पे चालू किया, पिकली हल में। बात ठीक है। साथ साथ में घरों के बाहर जो राख राख होती है ना, राख राख के ढेर लगे रहते थे, ठीक है ना। राख के, जैसे गांव वगैरह में तुम लोग जाते होगे तो देखते होगे कि घरों के बाहर राख के ढेर लगा देते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है, उससे दो फायदे होते हैं। एक,